अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा नंबर 28, सबक नंबर 6, काम की बातें। बच्चों, आज हम काम की बातें ये सबक पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है खालिद और हामिद ये दो दोस्त थे जो गार्डन में खेलने के लिए गए थे और इन दोनों की कुछ बातें होती है जो कि बहुत ही काम की होती है। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे किताब में उंगली रखेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। खालिद जो है, इसमें एक दोस्त बताया गया है खालिद। ये जो सफ़ेद शर्ट में जो दोस्त दिखाया गया है खालिद है और उसके बाजू में क्या है, हामिद है। और यहाँ पर एक नीम का पेड़ है। देखो खालिद क्या कहता है हामिद से, आओ हामिद उस पेड़ तक दौड़े, देखे कौन वहाँ पहले पहुँचता है। खालिद क्या कहता है कि उस पेड़ तक दौड़ते हैं, देखें वहाँ पहले कौन पहुँचता है। हामिद, कौन से पेड़ तक? खालिद, वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है। हामिद, वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। कौन कहता है ये? हामिद कहता है कि मुझसे ये पेड़ तक दौड़ा नहीं जाएगा, बहुत दूर है। खालिद, अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते। हामिद, हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। थोड़ी दूर जो है दौड़ने से जो है मेरा सांस फूल जाता है, ऐसा हामिद कहता है। खालिद, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। खालिद क्या कहता है, मैं वहाँ तक दौड़ के 2 चक्कर लगा सकता हूँ। हामिद, तो फिर तो तुम पहलवान हो। हामिद कहता है कि तुम तो पहलवान हो। खालिद, हमारे अब्बा जान हमें रोज़ सुबह बाग में ले जाते हैं। क्या करते हैं? रोज़ाना बाग में ले जाते हैं, वहाँ हम सब भाई बहन खूब दौड़ते हैं। हामिद, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? खालिद, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है खालिद के अब्बा उसको रोज़ाना बाग में ले जाते हैं और उसके भाई बहन सब मिलके जो है उनके अब्बा के साथ में दौड़ते हैं। इसीलिए जो है खालिद बहुत ज़्यादा फुर्ती वाला है और वो जो है दौड़ने से डरता नहीं है, वो दौड़ने से थकता नहीं है। जबकि हामिद के अब्बा जो है उसे मना करते हैं, इसीलिए वो दौड़ने से जो है बहुत जल्दी थक जाता है और दौड़ नहीं सकता। तो खालिद के अब्बा जो है उनको रोज़ाना ले जाते हैं बाग में और जो है उनके साथ भी दौड़ते हैं। तो खालिद क्या कहता है? खालिद, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। क्या है? खालिद के अब्बा उनके साथ में जो है दौड़ते हैं। हामिद, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना दौड़ लगाते। हम कभी बाग में जाते हैं क्या? नहीं जाते और ना ही दौड़ लगाते हैं। खालिद, कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। किसके अब्बा कहते हैं? खालिद के अब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। सुबह की जो हवा रहती है ना, उसमें जो है बहुत ताज़ी हवा रहती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। या ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम सुबह में चहलकदमी करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उससे जो है हमारे जिस्म को हरारत मिलती है और हम तरोताज़ा रहते हैं दिन भर। इसीलिए सुबह में जो है दौड़ लगानी चाहिए और चहलकदमी करनी चाहिए। हामिद, अच्छा। खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। देखो खालिद के अब्बू और क्या कहते हैं, वो ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। बाहर का कुछ भी गलत नहीं खाना चाहिए, बाहर के बंद पैकेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। खुली और ताज़ा हवा में क्या करना चाहिए? सांस लेना चाहिए। तो जो है हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। हामिद, तभी तुम क्लास में
इतने आगे हो, तभी तुम क्या हो, क्लास में इतने आगे हो, क्लास में अच्छे नंबरात से पास होता होगा वो। और खालिद, मैं तो रोज़ नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। क्या करना चाहिए, रोज़ाना वर्जिश भी करना चाहिए और नहाना भी चाहिए। हामिद, मैं भी रोज़ यही करूँगा। क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? हामिद क्या पूछ रहा है कि तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। देखो खालिद क्या करता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है और वो कभी बीमार नहीं होता, जल्द बीमार नहीं होता है वो। हामिद, मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ़ रहती है। खालिद, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। खालिद, हामिद, खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई। अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, शुक्रिया। देखो खालिद ने जो है हामिद को बहुत बहुत अच्छी और काम की बातें बताई जो कि अपने सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली थी, अपनी सेहत से जो है अपनी सेहत को अच्छा रखने वाली थी और अच्छी अच्छी काम की बातें बताई है। तो उसने क्या किया, हामिद ने उसका शुक्रिया अदा किया, उसको शुक्रिया कहा। इसके मुसन्निफ़ है बच्चों, मुसन्निफ़ यानी सबक लिखने वाला। सबक लिखने वाले को क्या कहते हैं, मुसन्निफ़। मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद अली ज़ैदी। और देखो बच्चों, नीचे मश्की सरगर्मी दी गई है, देखो पढ़ो लिखो। देखो पढ़ो और लिखो, ये हूबहू सामने लिखना है। तंदुरुस्त, तनदुरुस्त, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग करके। इस तरीके से आपको एक लफ्ज़ जो है यहाँ पे लिखना है, तंदुरुस्त, सेहत, हूबहू जैसा लिखा गया है वैसा लिखना है। और बीमार, तकलीफ़, इस तरीके से आपको लिखना है। नीचे देखो बच्चों, कुछ सवालात दिए गए, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। आपको क्या करना है, एक लफ्ज़ में जो है सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करनी है।